हाँ तो बच्चे आज का जो टॉपिक है वो है क्यू। ठीक है, तो क्यू में क्या होता है, एज द नेम इट सेल्फ इज सजेस्टिंग, क्यू मीन्स अ सीक्वेंस, मतलब एक ऑर्डर में काम होना। अब आप समझ लीजिए ये एक शॉप है, ठीक है, अब ये गवर्नमेंट की शॉप है जहां बहुत सस्ता सामान मिलता है, तभी तो क्यू बनेगी, है ना। नॉर्मल शॉप में क्यू नहीं होती है। हाँ आप जाते हैं बड़े बड़े मॉल्स में, बिग बाजार जाते हैं, कहीं भी विशाल मेगा मार्ट जाते हैं, वहां भी बहुत लंबी लंबी क्यू लगी रहती है। अब यहाँ एक कस्टमर खड़ा है, दूसरा कस्टमर खड़ा है, तीसरा कस्टमर खड़ा, चौथा कस्टमर खड़ा, पांचवा बड़ा वीआईपी कस्टमर आ गया भाई। तो क्या आप अलाउ करेंगे कि तुम पहले जाके पेमेंट कर दो, हम बाद में करेंगे? ठीक है, तो यहाँ क्यू है, ये सबसे पहले आया, ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, जिस ऑर्डर में आप आए हैं उसी ऑर्डर में आपकी बिलिंग होगी। दिस इज क्यू। ठीक, तो इसी तरह से अब इस क्यू का अगर हम प्रोग्राम बनाते हैं तो डेटा का प्रोसेसिंग भी इसी तरह से होता है। अगर हम इसको इंप्लीमेंट करने की बात करें कि हम इसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं थ्रू एरे, तो एरे के थ्रू अगर इंप्लीमेंट करना चाहें तो क्या होगा, एरे में सबसे पहले एक एरे है, यहां पे डेटा नंबर 1 स्टोर हुआ, फिर इसका डेटा नंबर 2 स्टोर हुआ, फिर डेटा नंबर 3 स्टोर हुआ। लाइक दिस डेटा स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, तो रीड करना है अगर, तो रीड करने के लिए सबसे पहले डेटा नंबर 1 रीड होगा, फिर डेटा नंबर 2 रीड होगा, फिर राइट कर रहे हैं तो डेटा नंबर 4 इधर गया, फिर रीड करें तो डेटा नंबर 3 रीड होगा। तो क्यू एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें फर्स्ट इन, ठीक, फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। दैट इज नॉर्मली नोन एज फीफो, FIFO। इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा हो, जहां पे भी ये कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, देन वी कैन से दिस इज अ क्यू। ओके, तो ये हो गई क्यू की बात। तो डेफिनेशन वाइज अगर देखें तो क्यू क्या होता है, क्यू इज अ ऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर विच अलाउस इंसर्शन फ्रॉम द रियर एंड एंड डिलीशन फ्रॉम द फ्रंट एंड। ठीक है, इंसर्शन फ्रॉम द रियर एंड, डिलीशन फ्रॉम द फ्रंट एंड। तो यहां पे नॉर्मली हम कह सकते हैं कि यहां पे हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, रीड करने के लिए और ये राइट करने के लिए। फिलहाल दोनों बिगिनिंग पे रहते हैं। जब हम राइट करेंगे तो रियर के थ्रू राइट कर रहे हैं, तो हम रीड कर रहे हैं तो फ्रंट के थ्रू रीड कर रहे हैं। तो यहां पे दो एंड है, वन फॉर द रीडिंग, अनदर फॉर द राइटिंग। ठीक है, तो कुल मिला के यहां पे भी ये गिवन ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। पहला ऑपरेशन क्या है, ऐड। ठीक है, क्या है ऐड ऑपरेशन, एलिमेंट एडेड टू द क्यू फ्रॉम द रियर। अभी मैंने बताया रीड राइट करने के लिए आप रियर का यूज करेंगे। रिमूव करना है, रिमूव द डेटा फ्रॉम द फ्रंट। रिमूव ऑपरेशन में हम रीड कर रहे हैं, रीडिंग इज ऑल्सो नोन एज रिमूव, बिकॉज आपने जो भी चीज स्टोर की है वो केवल एक ही बार रीड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बार बार रीड कर लें। तो वंस इट इज रेड आप दोबारा रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो इट इज सम वे इट इज लाइक कि आपने उसको वहां से रिमूव कर दिया। ठीक है, सो इट इज रिमूविंग इज लाइक रीडिंग इज लाइक अ रिमूविंग। देन एम्प्टी। अब देखिए एम्प्टी का मतलब क्या है, अगर हमने एक एरे में कुछ डेटा स्टोर ही नहीं किया, ये क्यू इट्स लेट्स से इट इज वी हैव नॉट स्टोर्ड एनीथिंग, अब उससे हम रीड करें तो एम्प्टी है। सेकेंड थिंग, आपने स्टोर तो किया बट लेटर ऑन आपने जो जो स्टोर किया था वो सब धीरे धीरे रीड कर चुके हैं, अब फर्दर रीडिंग के लिए उसमें कुछ बचा नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो एम्प्टी। मैं पूरा रीड कर लिया, अब एम्प्टी हो गई। फिर फर्स्ट एलिमेंट डिटरमाइन करना, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है भाई, करेंटली आपने यहां पे 4 एलिमेंट स्टोर किए थे, 1 2 3 4, अब आपने ये दोनों रीड कर लिए हैं, तो इस समय फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, थर्ड वाला। तो ये देखना कि फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, ये एक ऑपरेशन है। क्यू इज ऑल्सो नोन एज फीफो, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। फीफो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को परफॉर्म करता है, इसलिए इसका यूज जो है बेसिकली वहां पे हो रहा है जहां पे आपको ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करना है, वहां पे आप क्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दैट इज जॉब शेड्यूलिंग। अब ये जॉब शेड्यूलिंग प्रोग्राम कंप्यूटर में आती है या नहीं आती है? वह कंप्यूटर बहुत जगह जॉब शेड्यूलिंग आ रही है। सपोज करिए कि आपके पास नेटवर्क में प्रिंटर लगा हुआ है, ठीक है, नेटवर्क में प्रिंटर लगा हुआ है, तो बहुत से तरीके हैं। अब यहां पे ये प्रिंटर लगा है नेटवर्क में, ये कंप्यूटर नंबर 1 टर्मिनल नंबर 1 है, यहां से भी आप प्रिंट का कमांड दे सकते हैं, यहां से भी दे सकते हैं, यहां से दे सकते हैं। अब तीनों लोगों ने टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 टर्मिनल 3 तीन लोगों ने एक ही टाइम पे सेम टाइम पे एक कमांड दिया प्रिंट करने का।
सेम टाइम में आपने चाहे जितना ध्यान दे लीजिए, आप मैनुअली कर रहे हैं, यहां पे ये किसी ना किसी, पहला T1 का रिसीव हुआ, दूसरा T3 का रिसीव हुआ, तीसरा T4 का रिसीव हुआ, सॉरी T2 का रिसीव हुआ। तो ये ऑर्डर क्या फॉलो करने वाला है, जिस ऑर्डर में इसके पास इंस्ट्रक्शन रिसीव हुए हैं ये इसी ऑर्डर में फॉलो करने वाला है। सो वी कैन से जॉब शेड्यूलिंग में इसका एक और एप्लीकेशन कह सकते हैं, इट इज वर्किंग एज ए प्रिंट सर्वर। प्रिंट सर्वर की एप्लीकेशन में भी हम इसका यूज करते हैं। इसके बाद हम प्रिंट सर्वर के एप्लीकेशन के बाद क्या कर सकते हैं, नेटवर्क में, नेटवर्क सर्वर के लिए भी इसका हम यूज कर सकते हैं। नेटवर्क सर्वर क्या होता है भाई, जैसे कि आपके यहां टर्मिनल लगे हुए, एक सेंटर में कंप्यूटर लगा है हाई स्पीड, मतलब जो इससे बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस कर सकता है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेसिंग है, बहुत सारी प्रोसेसिंग है वो सर्वर के थ्रू हो रही है। ठीक है, जैसे कि रिजर्वेशन काउंटर में आपका कंप्यूटर लगा हुआ है, वो कहां से कनेक्टेड है, कहीं पे IRTC का एक सर्वर लगा हुआ है, डेटा वहां से पिक कर रहा है। तो वहां पे भी जो डेटा पिक कर रहा है, वहां पे आप जैसे कि आपने सर्च मारा कि हमें इस ट्रेन का PNR नंबर का स्टेटस क्या है, तो एट जिस टाइम आपने सर्च मारा है उसमें कई सारे लोग इस तरह या किसी और तरह का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, पर सर्वर क्या कर रहा है, सारी चीजें सर्वर के पास पहुंच रही हैं, वो उनकी रिक्वेस्ट को क्यू में लगा रहा है और उस ऑर्डर में प्रोसेस कर रहा है। या आप अपने इंडिविजुअल सिस्टम पे बैठे हुए, पीसी पे बैठे हुए हैं, पीसी पे आप बहुत सारे प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, तो वो भी आपका प्रोसेसर भी वहां क्यू बनाएगा, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आपने दे दिए हैं, पर वहां क्या करता है, क्योंकि आपका प्रोसेसर मल्टी प्रोसेसिंग कर रहा होता है, आपको पता नहीं चलता कि आपका काम दो तीन तीन काम एक साथ हो जा रहे हैं, स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यू डू नॉट रियलाइज कि वहां पे भी क्यू में ही काम हो रहा है। ठीक, अब देखिए बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाउ टू राइट द प्रोग्राम, हाउ दिस इज वर्किंग, ये पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है, स्टैक के प्रोग्राम की वर्किंग को समझना है। स्टैक के प्रोग्राम, सॉरी हमें क्या समझना है, क्यू का प्रोग्राम। तो क्यू का प्रोग्राम करने जा रहे हैं। प्रोग्राम लिखने से पहले उस कंसेप्ट की बात करते हैं। लेट्स से देयर इज एन एरे, एरे में हम जिसपे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं क्यू के लॉजिक को। यहां दो वेरिएबल होते हैं, एक होता है फ्रंट, दूसरा होता है रियर। दोनों के इनिशियल वैल्यू लेते हैं -1। ठीक, दोनों के इनिशियल वैल्यू क्या लेते हैं, -1। अब हम इसमें दो ऑपरेशन कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो हम कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहां मैं वेरिएबल पॉइंट कर दे रहा हूं कि फ्रंट की वैल्यू -1 है और रियर की वैल्यू -1 है। जब हमने कहा इंसर्ट करो, तो क्या हो जाएगा, -1 को पॉइंट करें तो अब -1 पे तो स्टोर नहीं करोगे, आप स्टोर करोगे 0 पे। पर उससे पहले हम करें, अगर हम रिमूव करने की कोशिश करें, तो यहां फिलहाल कुछ नहीं है। इफ आई ट्राई टू रिमूव एट दिस इंस्टेंस, सो इफ आई सेड रिमूव, what will happen, it is empty now, so it will display a message overflow. ठीक है, it will display a message overflow. तो ओवरफ्लो कब हो रहा है, ओवरफ्लो के लिए आप यहां पे पढ़ सकते हैं, ध्यान से देखें, इस समय फ्रंट की वैल्यू कितनी है, -1। दिस कंडीशन यू नीड टू रिमेंबर कि भाई -1 है फ्रंट की वैल्यू, तो क्या होगा, व्हाट आई एम डूइंग, इसमें रीड नहीं कर पा रहे तो सॉरी, दिस इज नोन एज अंडरफ्लो, राइट। हम इसको रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक इसमें कुछ स्टोर नहीं किया गया, तो यहां से कुछ रीड नहीं कर सकते, दिस इज नोन एज अंडरफ्लो। अब हम अंडरफ्लो हो गया, हमें पता चल गया, हम अब राइट करना चाहते हैं। अब हम राइट करें, हमने कहा इंसर्ट 20, सो व्हाट विल हैपन, जब इंसर्ट कर रहे हैं तो दोनों की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, फ्रंट और रियर दोनों को 0 कर दे रहे हैं, दोनों 0 हो गए, और यहां पे हमने स्टोर कर दिया 20। तो क्या करा, स्टेप ध्यान रखिए, ये कब आया था, अंडरफ्लो। दूसरा, जब हम इंसर्ट कर रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट, तो हमने क्या किया, सेट करा फ्रंट को 0, रेयर को 0, और क्या कर दिया, स्टोर। ठीक,
राइट। अब हम फिर से बोल रहे हैं इंसर्ट करो, इंसर्ट 30। तो फर्स्ट एलिमेंट तो नहीं हुआ, इंसर्ट कर रहे हैं, अब ये नहीं है तो अभी रेस्ट एलिमेंट क्या करना, कैसे इंसर्ट करने हैं, हाउ टू इंसर्ट रेस्ट एलिमेंट। तो इस समय आपका रेयर 0 है, आप रेयर को इंक्रीमेंट करिए और यहां पे इंसर्ट कर दीजिए। तो आपको क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है रेयर को और स्टोर कर देना है। सो लेट्स डू इट वंस मोर, इंसर्ट 40। So if you follow the same thing, insert increment rear and store, so rear will become 2 और यहां 40 स्टोर हो जाएगा। इस तरह से अगर आप ध्यान दें तो हम स्टोर कहां कर रहे हैं इस समय करेंटली, रेयर जिसको पॉइंट कर रहा है उसके जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट पे। रेयर इज पॉइंटिंग एट 2, अभी हम नंबर स्टोर करने के लिए कहे तो आपका नंबर कहां स्टोर होगा, इंडेक्स नंबर 3 पे। फिर से इंसर्ट करें तो इंडेक्स नंबर 4 पे, उसके बाद इंसर्ट करें तो फिर आगे जगह नहीं है। तो अभी हम अगर कहें कि रेयर, इफ द रेयर इज पॉइंटिंग टू दिस, वी कैन नॉट स्टोर फर्दर। तो रेयर किसको पॉइंट कर रहा है, लास्ट एलिमेंट को। रेयर अगर लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है तो हम फर्दर इंसर्ट नहीं कर सकते। सो हम कह सकते हैं एक और पॉइंट ध्यान रखने के लिए कि रेयर की वैल्यू अगर साइज ऑफ द एरे -1 के इक्वल है तो देन वी विल से इट इज ओवरफ्लो। फर्दर डेटा स्टोर नहीं कर सकते, देन इट इज कॉल्ड ओवरफ्लो। फर्दर रीड नहीं कर सकते, देन इट इज कॉल्ड अंडरफ्लो। तो मैं जो भी फाइंडिंग्स है वो लिखते जा रहे हैं, तब प्रोग्राम बनता है। ठीक है, कि अगर हम ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, ये प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस पे हमें पता चला अच्छा इस समय ये वैल्यू है, इस तरह से लिखते हैं। अब हम रीड करें, ये बातें सारी हमें पता लग गई, रीड करें, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होना है तो रीड करना क्या, फ्रंट की वैल्यू इस समय कितनी है, 0। कोई भी एलिमेंट स्टोर करते हैं फ्रंट की वैल्यू 0 हो गई थी, तो हम रीड करेंगे तो पहले फ्रंट जिसको पॉइंट कर रहा है उसको रीड करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स रिमूव। रिमूव करा, क्या है, रिमूव करते समय क्या स्टेप फॉलो करना है, रीड फ्रॉम फ्रंट, देन इंक्रीमेंट फ्रंट। तो वंस आई सेड रिमूव, तो रिमूव करते ही ये 20 रीड हो जाएगा और फ्रंट की, रेयर की वैल्यू हो जाएगी, फ्रंट की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक, फिर से हमने कहा रीड करो, तो इंडेक्स नंबर 1 वाला रीड हो गया, फ्रंट की वैल्यू हो गई 2। दोबारा रिमूव करने पे फिर से हमने कहा रीड करो, इंडेक्स नंबर 2 का रीड करेंगे और फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, तो व्हाट यू कैन सी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ये तीनों चीजें रीड हो चुकी हैं। अगर हम अब फर्दर रीड करने की कोशिश करें तो यहां रीड नहीं कर सकते, क्योंकि अभी सारा डेटा जो आपने था, फ्रंट आपका यहां पहुंच चुका है, रेयर यहां है, फ्रंट की वैल्यू 3 है, अभी तो रीड करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो अब क्या आएगा, अंडरफ्लो हो गया, फिर से अंडरफ्लो हो गया, क्योंकि रीड करने के लिए कुछ नहीं, और आप ट्राई कर रहे हैं रिमूव करना, तो यू विल गेट अ मैसेज अंडरफ्लो। बट द कंडीशन ऑफ अंडरफ्लो, वन मोर कंडीशन यू हैव गॉट अंडरफ्लो के लिए, कि अंडरफ्लो और कब हुआ, जब फ्रंट की वैल्यू हो गई ग्रेटर देन रेयर, तो एक बार और अंडरफ्लो हो गया। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। प्लीज जस्ट गो थ्रू इट वंस मोर बिफोर गोइंग फॉर द प्रोग्राम। अभी तक जो सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की हैं, वो सारी बातें अब इस प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके दिखाई गई है। ठीक है, सो एज पर द डिस्कशन, यहां पे जो भी क्लास होगी एरे पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो इट विल हैव एन एरे, ये एक एरे दे रखी है जिसमें डेटा स्टोर करेंगे। एन इज फॉर द साइज ऑफ द एरे, फ्रंट इज टू रीड एंड रेयर इज टू राइट। ठीक, इनिशियली यहां पे कंस्ट्रक्टर बनाया गया जिसमें कैप वेरिएबल पास किया गया है, जो इस एरे के की साइज को डिटरमाइन कर रहा है। एरे का जो भी साइज है वो देखिए यहां पे लिखा है एन इक्वल टू कैप, तो कैपेसिटी उसकी डिसाइड हो गई कि उसकी कैपेसिटी क्या होगी। उसके बाद फ्रंट और रेयर इनिशियली पॉइंट कर रहे हैं -1 को। इन द क्वेश्चन इट इज गिवन, नॉर्मली इट इज
इनिशियलाइज विद -1, हमने डिस्कस किया था, वही -1 लिया है। उसके बाद दिस स्टेटमेंट, आपने साइज तो ले ली, पर ये जो है मेमोरी एलोकेट करना बहुत जरूरी है। इस एरे के लिए हम मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। तो जब भी आपने उसका ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑब्जेक्ट बनाते ही ये एक एरे बन गई। इसका साइज लेट्स से ये है 0 1 2 3। एन की वैल्यू कितनी है बेटा? 4। अब यहां पे एक ऐड फंक्शन लिखा है, नेक्स्ट पेज पे रिमूव फंक्शन लिखा है। ठीक, तो पहले हम बात कर लें, अगर रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई यहां पे इनिशियली जो है फ्रंट भी -1 है, फ्रंट भी -1 है और रेयर भी -1 है। सो ये फ्रंट हो गया, ये रेयर हो गया, दोनों -1 है। तो -1 है, इसका मतलब अभी हमने कुछ स्टोर ही नहीं किया है। तो अगर पहली बार में हम रीड करने की कोशिश करें तो कंडीशन इज सेइंग इफ फ्रंट इक्वल टू -1, तो हम इसमें कुछ भी रीड नहीं कर सकते। रीड नहीं कर सकते तो इसका मतलब क्या? क्यू एम्प्टी है, और अगर एम्प्टी है तो साथ में क्या है, ये फंक्शन जो है रिटर्न टाइप इसका इंटीजर आ रहा है। ठीक है, दिया है क्वेश्चन में, इट इज रिटर्निंग समथिंग इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू। सो इन एनी केस यू नीड टू रिटर्न द वैल्यू। इट्स नॉट लाइक कि चलो भाई तो कुछ रीड ही नहीं कर सकते तो फिर रिटर्न नहीं करें। तो वी हैव टू बी बाउंड विद दिस थिंग कि रिटर्न टाइप है तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये क्या रिटर्न करें? सम एरर वैल्यू। -999 इज सम एरर वैल्यू। यू कैन थिंक ऑफ योर ओन, एंड इवन इफ यू आर गेटिंग द क्वेश्चन में मेंशन है, आप वो वैल्यू लेंगे, क्या रिटर्न करें। इसके बाद फिलहाल तो खाली है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे इसमें कुछ स्टोर किया जा सकता है। तो ये स्टोर करने का फंक्शन है ऐड। तो ऐड करने का किसी ने प्रोसेस कहा कि 2 प्रोसेस है, ऐड इंसर्ट। अब वो मेनू ड्रिवन बना सकते हैं या जैसी जरूरत हो, हमें केवल फंक्शन कैसे काम करेंगे इस पर फोकस करना है। आपने कहा इंसर्ट एक्स, ओके, ऐड करना है, लेट्स से ऐड 10। तो ये चेक हुआ, ओवरफ्लो। फिलहाल एन की वैल्यू 4 है, रेयर की वैल्यू -1 है, तो ओवरफ्लो तो हो नहीं रहा है। तो क्या करेगा? एल्स में क्या? फ्रंट की वैल्यू -1 है, -1 क्या बता रही है कि अभी तक इसमें कुछ भी स्टोर नहीं किया गया है। -1 होने का मतलब अभी तक इसमें कुछ भी स्टोर नहीं किया गया है। तो कहां स्टोर करे? फ्रंट को 0 करना था, 0 कर दिया। अब ये स्टेटमेंट केवल एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा। जब आप स्टोर करनी पहली बार बिल्कुल खाली हो तब स्टोर करेगा। उसके बाद ये स्टेटमेंट को देखिए, लिखा है a प्लस प्लस रेयर इक्वल टू एक्स। रेयर की वैल्यू जो भी है पहले उसको इंक्रीमेंट करो, फिर वहां स्टोर करो। रेयर की वैल्यू है -1, तो क्या करा? रेयर की वैल्यू को हो गया 0 और इंडेक्स नंबर 0 पे आ गया 10। ठीक, एक बार ऐड फंक्शन कॉल हो गया। क्लियर है? इसके बाद हम फिर ऐड करें तो क्या होगा? फिर से हम कह रहे हैं, फिर से किसी यूजर ने कहा अब हम फिर से ऐड करना चाहते हैं 30 को। तो ऐड फंक्शन कॉल किया, रेयर की वैल्यू n-1 के इक्वल है नहीं। एल्स से पहुंचे, एल्स में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ स्टोर कर दिया गया। फ्रंट इक्वल टू -1 तो नहीं है, अब केवल हमें रेयर को बढ़ाना है। भाई रेयर की वैल्यू इस समय कितनी है? 0 है ना, रेयर की वैल्यू 0 है, तो 0 पे तो नंबर ऑलरेडी स्टोर है, तो क्या करना है? 1 करना है। तो पहले यहां पे a प्लस प्लस रेयर इक्वल टू एक्स, रेयर की वैल्यू को बढ़ा के कितना कर दिया? 1 पे क्या स्टोर कर दिया? x। ठीक, अब आप क्या देख रहे हैं? फिर से ऐड करें, ऐड 40, तो क्या हो जाएगा? रेयर की वैल्यू बढ़ेगी, यही स्टेटमेंट फॉलो होना है। रेयर की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई? 2। इंडेक्स नंबर 2 पे कितना चला गया? कितना गया? 40। फिर ऐड करें, तो ऐड करते ही जा रहा है, ऐड 50। फिर ये फॉलो हुआ, इंडेक्स नंबर 3 पे पहुंचे, 50 ऐड कर दिया। कह रहा ऐड, ये 3 हो चुका था, ऐड 70। अब भैया ये 3 है, इसमें जगह खाली नहीं आपको दिख रहा है, तो आपका ये कंडीशन को भी देखिए, लुक एट दिस कंडीशन, नाउ इट इज सेटिस्फाइड। रेयर की वैल्यू कितनी है? 3, n-1 कितना है? 3।
एन की वैल्यू 4 थी, साइज 4 लिया हुआ है हमने, तो अभी क्या आएगा, ओवरफ्लो। स्टैक फुल मीन्स ओवरफ्लो। तो दिस मैसेज कैन बी डिफरेंट बट द मीनिंग इज सेम, ओवरफ्लो, फुल, व्हेन इट इज फुल इट इज सेड ओवरफ्लो। क्लियर है? अब चलते हैं रीड करने की कोशिश करते हैं। तो हम ये मान ले रहे हैं, वो तो पीछे पेज पे था, ये एरे है, इसमें 3 नंबर है, एन की वैल्यू 4 है और केवल 3 नंबर स्टोर किए हैं। तो 3 नंबर स्टोर किए होंगे तो फ्रंट की वैल्यू होगी 0। ठीक है, फ्रंट होगा 0 और रेयर की वैल्यू क्या होगी, फ्रंट होगा 0 और रेयर की वैल्यू होगी 2। ठीक, तो ये फ्रंट है और ये रेयर है। हमने जो नंबर लिखे फ्रंट रेयर को डिफाइन कर रहे हैं और लेट से दीस आर द नंबर स्टोर्ड। ठीक है, फ्रंट की वैल्यू -1 नहीं है, पहले देख चुके हैं, फ्रंट की वैल्यू -1 होने पे अंडरफ्लो आ जाता है, ये मैसेज आता है। अब हमने कहा रीड करो, सो रिमूव फंक्शन को कोई भी पैरामीटर देने की जरूरत नहीं है, वो रिटर्न कर रहा है। ये कंडीशन फॉल्स है, इट विल गो टू एल्स एंड दीज 2 स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी फॉलोड। 0 को पॉइंट कर रहे हो, 0 पे 10 है, 0 रीड तो नहीं हुआ अभी तक, तो पहले 0 को रीड करो फिर आगे बढ़ो। तो स्टेटमेंट क्या आया, एक लिखा है x इक्वल टू a फ्रंट प्लस प्लस, पोस्टफिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, पोस्टफिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रंट जिसको भी पॉइंट कर रहा है उसको रीड किया और उसका फ्रंट को आगे बढ़ा दिया और वैल्यू x में डाली। 2 चीजें हो रही हैं, यहां पे x में जा रहा है 10 और साथ में फ्रंट की वैल्यू हो जा रही है 1। अगले स्टेटमेंट में लिखा रिटर्न x। इन प्लेस ऑफ दिस हम डायरेक्टली ये भी लिख सकते थे, रिटर्न a फ्रंट प्लस प्लस, देयर इज नो प्रॉब्लम इन डूइंग दैट वे। ठीक, तो इस तरह से हम इसको रीड कर लिया, 10 रीड हो गया। ठीक, पर फ्रंट अब 0 की बजाय कहां पहुंच चुका है, 1 पे। ठीक है, फ्रंट 0 की बजाय 1 पे पहुंच चुका है, तो फ्रंट हो गया है 1। फिर से रिमूव करें। अब रिमूव और ऐड करने का ऑपरेशन आप बीच में कभी भी कोई भी चला सकते हैं। तो आपने फिर से रिमूव करने के लिए कहा, तो फिर से अगर यही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो तो क्या करेगा, A1 को रीड करेगा, A1 की वैल्यू, तो 30 रिटर्न करेगा x में और फ्रंट की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर से रिमूव करें तो फिर यही पहुंचेगा, 40 रीड करेगा, फ्रंट की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर से रिमूव करें, फ्रंट किसको पॉइंट कर रहा है, वो एक एम्प्टी सेल है ना, वहां पे तो अभी तक कुछ स्टोर ही नहीं किया, तो कहां से रीड कर लोगे भाई। तो क्या रिटर्न करेगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एल्स में नहीं पहुंचा, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, फ्रंट ग्रेटर देन रेयर है तो रीड नहीं कर सकते। ठीक, तो यहां पे मैसेज आया क्यू एम्प्टी है या अंडरफ्लो। ठीक, इसके बाद आप चाहते हैं कि करंटली उसमें क्या है, देखना चाहते हैं कि उसमें डेटा क्या स्टोर है। तो आप बिगिनिंग पे ध्यान दें, तो हमने जब इसको रीड करना शुरू करा तो मैंने बताया कि अगर हमने अभी तक कुछ नहीं रीड किया है या रीड कर भी चुके हैं, फिलहाल देखते हैं कुछ नहीं रीड किया है। यहां 10, 20, 40, 70 स्टोर है, तो फ्रंट इज 0, रेयर इज ऑन 3। तो ये लूप फ्रंट से रेयर का लूप चला के एलिमेंट को डिस्प्ले कर चुके हैं। फ्रंट से लेकर रेयर तक का लूप चला के जो भी एलिमेंट उसमें करंट है उसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ द क्यू वी कैन गेट फ्रॉम इट। और ये कब करना है, जब ये अंडरफ्लो की कंडीशन फॉलो ना हो रही है। तो यहां देखिए सेम थिंग इज रिटन ओवर हियर ऑल्सो। अब अगर खाली है तो आप क्या रीड करोगे, तो सेम रिमूव में जो अंडरफ्लो की कंडीशन है वही सेम कंडीशन आने वाली है। तो अगर वो खाली है तब तो आप बता दीजिए भाई क्या डिस्प्ले करें, डिस्प्ले करने के लिए बोला है। और अगर खाली नहीं है, कंटेंट है उसके अंदर, तो आप ये लूप चलाकर डिस्प्ले कर सकते हैं। फ्रंट में भी पॉइंटिंग टू 0, अगर आप इसको रीड कर चुके हैं, रिमूव कर चुके हैं, तो फ्रंट इज पॉइंटिंग टू 1, तो 1 से लेकर 3 तक डिस्प्ले करेगा। जो रीड कर चुके हैं उनको छोड़ करके बाकी एलिमेंट को डिस्प्ले कर देगा। क्लियर है इतना। एक चीज और है, यहां पे क्वेश्चन जो हमने दिया है वो -1 लेके किया। कभी कभी आपका प्रोग्राम दिया जाता है एग्जाम में जिसमें कि फ्रंट और रेयर को दे देते हैं 0। उस केस में कैसे करना है उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन में दिया है क्लास क्यू दे रखी है जिसमें एक एरे दिया हुआ है, साइज दे रखा है, फ्रंट दे रखा है, रेयर दे रखा है।
कंस्ट्रक्टर साइज को इनिशियलाइज कर रहा है, n इक्वल टू s हो गया। एरे के लिए मेमोरी एलोकेट करें, तो डिफरेंस हो गया, फ्रंट को 0 कर दिया, रेयर को 0 कर दिया। अब वो ऐड और रिमूव में थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ऐड फंक्शन को एक नंबर दिया जा रहा है जो हम इस पे स्टोर करना चाहते हैं। लेट्स से x स्टोर करना चाहते हैं, तो यहां पे क्यू में बना ले रहा हूं, ये फ्रंट है 0 और रेयर है, नीचे हम रेयर लिखने वाले हैं, ऊपर फ्रंट लिखने वाले हैं। ठीक, तो 0 को पॉइंट कर रहा है तो हम 0 पे स्टोर करके आगे बढ़ेंगे। पहला नंबर है 0 पे स्टोर करा, 1 पे राइट करा, मतलब पहुंच जाएंगे। 1 पे है तो 1 पे राइट करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो जिस पे है उस पे राइट करने के बाद आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे लिख रहे हैं, ओवरफ्लो की कंडीशन में छोड़ दे रहा हूं। एक मैसेज ओवरफ्लो होने पे क्या मैसेज हो रहा है, अभी अपने आप कंडीशन सामने आ जाएगी। ठीक है, पर हम करने क्या वाले हैं, एल्स ARR रेयर पे स्टोर करा x को, उसके बाद रेयर को आगे बढ़ाया। अब ओवरफ्लो की कंडीशन जानने की कोशिश करते हैं। ये एरे है और ये वैल्यू कितनी है, 0 1 2 3 4। ठीक, तो 0 पे है तो 1 पे, सॉरी 0 पे है, 0 पे स्टोर किया, 1 पहुंच गया। फिर अगर हम स्टोर करें तो 1 पे स्टोर करेगा, रेयर 2 को पॉइंट करेगा। फिर स्टोर करें तो 2 पे स्टोर करेगा, 3 को पॉइंट करने लगेगा। 3 पे है तो 3 को स्टोर करेगा, 4 को पॉइंट करने लगेगा। 4 पे है तो 4 पे स्टोर करेगा और 5 को पॉइंट करेगा। तो जब 4 पे है तो 4 पे स्टोर कर रहा और तब आगे गया। यहां पे इंडेक्स नंबर आउट कब हुआ, जब रेयर की वैल्यू साइज के इक्वल हो गई। अनलाइक द प्रीवियस प्रोग्राम में कुछ और था कंडीशन, इधर कुछ और है, क्योंकि इनिशियल वैल्यू डिफरेंट है। इनिशियल वैल्यू डिफरेंट है तो हम थोड़ा डिफरेंट लॉजिक से भी काम कर रहे हैं और थोड़ा सा कुछ कम चीजें करने वाले। तो यहां पे कंडीशन क्या आती है इन दिस केस, कि अगर रेयर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, साइज के इक्वल हो जाए, क्योंकि यहां पे वही तरीके से स्टोर कर रहे हैं जिस तरह से हम स्टैक में स्टोर करते हैं। 0 को पॉइंट कर रहा है तो 0 पे स्टोर करके आगे बढ़ रहे हैं, पर स्टैक में टॉप -1 रहता है, थोड़ा सा अलग काम चल रहा है। ठीक है, तो आपको जहां तक क्लियर हो गया होगा, अभी एक बार और डिस्कस करेंगे कि कैसे काम हो रहा है। ठीक, अब हम रीड करने की कोशिश करते हैं। रिमूव करना है, अंडरफ्लो की कंडीशन में छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, डिस्कशन में ही सामने आएगा कि अंडरफ्लो कब हो रहा है। ठीक है, डिस्कशन से ही सामने आए तो ज्यादा अच्छी बात रहती है। पर सबसे पहले वो 0 पे है, दोनों ही 0 पे हैं, तो अब तो हम ये कह ही नहीं सकते कि इसमें कुछ स्टोर हुआ है। खैर, स्टोर नहीं हुआ तो हम एल्स में चले जाएंगे। स्टोर नहीं हुआ तो ये अंडरफ्लो की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और अंडरफ्लो होता है तो उसके बाद एक वैल्यू भी रिटर्न करनी है, एरर वैल्यू। अब अगर हम कह रहे अंडरफ्लो हुआ है तब तो ये एरर दे, अगर नहीं हुआ है अंडरफ्लो तो वो कैसे वैल्यू रीड करेगा। फ्रंट जिसको पॉइंट कर रहा है 0 पे, पहले उसको रीड करे और उसके बाद फ्रंट को बढ़ा दे। तो हम लिखते हैं रिटर्न ARR फ्रंट प्लस प्लस, ये आपका रिमूव हो गया। ठीक, अब यहां कंडीशन क्या आनी चाहिए, कंडीशन से पहले कुछ ऐड कर लेते हैं। देखिए 3 नंबर ऐड करते हैं। मैंने कहा ऐड 5, फ्रंट साइज के बराबर है नहीं, साइज इज n, यहां चेंज करना पड़ेगा, मैंने साइज लिख दिया, इट शुड बी n।
ठीक, n है। अब मैंने कहा एड 5, इट विल गो टू एल्स पार्ट में रेयर पे स्टोर करे 5, रेयर 0 है, वहां पे 5 स्टोर कर दिया, और रेयर की वैल्यू को बढ़ा के इसने कर दिया 1। ठीक, फिर मैंने कहा एड 20, रेयर n के बराबर है नहीं, रेयर की वैल्यू 1 है, इंडेक्स नंबर 1 पे 20 स्टोर कर दे और बढ़ के 2 हो जाए। तो आप ये देखें, जिसको पॉइंट कर रहा है उसके आगे स्टोर, मतलब वहां स्टोर करके आगे जा रहा है। फिर हमने कहा एड 30, ये फॉल्स है कंडीशन ओवरफ्लो की, तो उसने इंडेक्स नंबर 2 पे 30 स्टोर किया और बढ़ा के कितना कर दिया 3। अगर आगे हम 2 बार और कर लेते हैं, तो 3 पे स्टोर करके कर देगा 4, फिर 4 पे स्टोर करने के बाद कर देगा 5। तो ये 4 है, 4 पे स्टोर कर पा रहे हैं, पर 5 होने के बाद हम स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि अब इसमें साइज के बराबर हो गया, वो कंडीशन वहां लिखी है। रीड करके देखते हैं बच्चे, रीड करते हैं, इतना ही एरे है। ठीक, अब हम गए रीड करने, रिमूव और अंडरफ्लो कंडीशन हमने नहीं लिखी है, एल्स में गए, अभी इसमें डेटा दिख रहा है ना, तो रीड कर सकते हैं। ARR फ्रंट को रीड करा, फ्रंट की वैल्यू 0 है, 0 वाले नंबर को रीड करके रिटर्न करेगा 5। ठीक है, फ्रंट की वैल्यू कितनी हो गई, रेयर की वैल्यू है आपके पास 2, फ्रंट की वैल्यू 0 थी, रिटर्न किया 5, आउटपुट में आ रहा है, और उसके बाद फ्रंट प्लस प्लस हो गया, फ्रंट हो गया 1। ठीक, इसके बाद फिर से रीड कर रहे हैं, तो इंडेक्स ये रीड हो चुका है, इंडेक्स नंबर 1 वाले को रीड करेगा, फ्रंट 1 को पॉइंट कर रहा है, इंडेक्स नंबर 1 वाले को रीड करा, इंडेक्स नंबर 1 वाले को रीड करने के बाद बेटा क्या होगा, आउटपुट देगा 20, और फ्रंट की वैल्यू को बढ़ा के कर देगा 2, 20 हो गया रीड। इसके फिर आप रीड करने के लिए बोले, कमांड दे फिर से रिमूव करने के लिए, फ्रंट की वैल्यू 2 है, इंडेक्स नंबर 2 वाले को रीड करा और बढ़ा के फ्रंट को कर देगा प्लस प्लस से 3। इस समय फ्रंट की वैल्यू ये सारे आप रीड कर चुके हैं और फ्रंट की वैल्यू रेयर से बड़ी है, तो यहां कंडीशन क्या आएगी कि फ्रंट की वैल्यू अगर रेयर से बड़ी है तो अंडरफ्लो है। ठीक, पर अभी शुरुआत में देखें एक चीज और भी थी, एक तो बात मिल गई फ्रंट रेयर से बड़ा हो तो ये अंडरफ्लो है। दूसरी बात क्या है बेटा, अगर ये इनिशियल स्टेज पे देखें तो दोनों ही 0 थे। ठीक है, दोनों ही 0 थे, ये पूरी खाली है, ये भी 0, ये भी 0। क्या हम रीड कर सकते हैं इसमें से कुछ? ठीक है, तो दूसरी बात यहां पे एक और लगा दीजिए कंडीशन, और फ्रंट इक्वल टू 0, 0 है फ्रंट, तो रीड करना है। एक ही कंडीशन से काम हो जाएगा, लीव द अदर कंडीशन, दिस इज एनफ। इवन ये कोई अप्रोप्रिएट क्वेश्चन ही नहीं है जिसमें आप 0 दें।